इमरान सीरीज़ के नॉवेल S3 का पार्ट 17। राना हाउस के ब्लैक रूम में कुर्सी पर कमांडर एहतशाम बैठा हुआ था। एहतशाम के जिस्म के रॉड से और इसकी गर्दन ढलकी हुई थी। वो अभी तक यूनिफॉर्म में ही था क्योंकि इमरान ने उसे रहायशगाह पर पहुँचते बेहोश कर दिया था और फिर उसे कार की उब्बी सीटों के सामने दरमियानी खला में डालकर राना हाउस में ले आया था। इमरान ने इस पर कंबल डाल दिया था और गाड़ी की चेक पोस्ट पर चूँकि उसे वापसी के वक्त बिना रोका गया था, ये किसी को मालूम ही ना हुआ कि वो कमांडर एहतशाम को बेहोश करके अगवा करके ले जा रहा है। जोसेफ कमांडर एहतशाम की नाक से एक शीशी लगाए खड़ा था जबकि जोहाना इमरान की कुर्सी के साथ खड़ा था। जोसेफ ने शीशे हटाई और इसका ढक्कन लगाकर वो वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया। मास्टर, ये पाकिस्तानी फ़ौज का आला ओहदेदार है, क्या इसने मुल्क से गद्दारी की है? जोहाना ने पूछा। इमरान ने कहा, देखो अभी मालूम हो जाएगा कि इसने क्या किया है। चंद लम्हों बाद कमांडर एहतशाम के जिस्म में हरकत के असरात नुमाया होने शुरू हो गए। इसी दौरान जोसेफ शीशे अलमारी में रखकर वापस आकर इमरान की कुर्सी की दूसरी साइड पर खड़ा हो गया था। चंद लम्हों बाद कमांडर एहतशाम ने घबराते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की। ज़ाहिर रॉड्स में जकड़ा होने की वजह से उसे कमसा कर ही रह गया। ये क्या मतलब कि मैं कहाँ हूँ? तुम इमरान, ये क्या है? कमांडर एहतशाम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में रुक कर कहा। कमांडर एहतशाम, तुम नेवी के आला ओहदेदार हो, लेकिन ये मेरी कुर्सी के दाएं बाएं तुम्हें वो दो सयाह वो नज़र आ रहे हैं। इन्हें किसी बड़े छोटे से कोई दिलचस्पी नहीं। ये दोनों इंसान की हड्डियाँ तोड़ने में महारत रखते हैं। इसलिए बता दो कि तुमने प्यारे राम के साथ क्या डील की है। कौन प्यारे राम? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो किसी प्यारे राम को नहीं जानता। कमांडर एहतशाम ने कहा। जोहाना, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस मास्टर। जोहाना ने कहा, हुक्म करो। इस कमांडर एहतशाम की आँख निकालता इमरान ने इंतहाई सर लहजे में कहा। यस मास्टर। जोहाना ने कहा और बड़े सफाकान अंदाज में कमांडर एहतशाम की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ बताता हूँ, रुक जाओ। कमांडर एहतशाम ने चीखते हुए कहा। वो जोहाना की कदोकामत और जसामत के साथ उसके चेहरे पर उभर आने वाली सफाकी के तासुरात और उसके जहरानापन से खौफज़दा हो गया था। वहीं रुक जाना। फिर ये जैसे ज़ुबान रुके जो बोले, इसकी आँख निकाल देना। इमरान ने सट लहजे में कहा। यस मास्टर। जोहाना ने वहीं साइड पर रुकते हुए कहा। पहले वादा करो तुम मेरी बात की रिपोर्ट नहीं करोगे। मैंने एकरी छोड़कर एक्रेमिया चला जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। कमांडर एहतशाम ने कहा। क्यों अपनी आँख ज़ाया कराने चाहते हो? कमांडर, असल बात करो। इमरान का लहजा यकलक इंतहाई सर तो क्या? मैंने प्यारे राम को आप 200 के शेड्यूल की कॉपी दी है और कुछ नहीं दिया, और ये कोई हमराज नहीं है। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने काब्रिस्तान की आप 200 का शेड्यूल वहाँ से हासिल किया हुआ है। इस शेड्यूल में क्या होता है? इमरान ने होंठ चबाते हुए सिर्फ ये कि कौन सी आप दोस्त किस रोज़ किस ऑपरेशनल स्पॉट में जाएगी। पूरे महीने का शेड्यूल होता है, हर माह नया तैयार करते हैं। कमांडर एहतशाम ने जवाब दिया। ऑपरेशनल स्पॉट्स क्या होते हैं? इमरान ने पूछा। काफिरिस्तानी समंदरी हदूद के करीब पाकिस्तानी समंदरी हदूद के अंदर आप 200 के लिए बाकायदा ऑपरेशनल स्पॉट बनाए जाते हैं। ये ज़ेर ज़मीन होते हैं, एक छोटी सी इमारत के अंदाज में बनाए जाते हैं जहाँ तैरते रहते हैं। इनके अंदर आप 200 होती है और फिर वहीं इस आबदोज़ की मदद से दुश्मन की आबदोज़ और जहाज़ों को निशाना बनाने की मशक़ की जाती है और इन स्पॉट्स की जदीद तरीन साइंसी आलात से बाकायदा हिफाजत की जाती है। कमांडर एहतशाम ने भी अपनी सरहद में ऐसे ऑपरेशनल स्पॉट्स बनाए हुए हैं। कमांडर एहतशाम ने जवाब दिया। क्या मामला मुस्तकिल रहता है? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन हर 15 रोज़ बाद हमला तब्दील कर दिया जाता है। 15 रोज़ से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन नहीं रह सकते। कमांडर एहतशाम ने जवाब देते हुए कहा। क्या ऑपरेशनल स्पॉट्स को दुश्मन मुल्तवा नहीं करते? इमरान ने कहा, नहीं, इसलिए कि सब कुछ एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत होता है। अलबत्ता ऐलाने जंग होने पर इन्हें ब्लास्ट करना नेवी का पहला फ़र्ज़ होता है, लेकिन अगर ज़माने अमन में ऐसा किया जाए तो दोनों मुल्कों में ऐलाने जंग के मुतरादिफ करार दिया जा सकता है। कमांडर एहतशाम ने कहा। प्यारे राम तुम तक कैसे पहुँचा? उसने तुम्हें क्या दिया बदले में? इमरान ने पूछा। मेरे डिप्टी कमांडर हाशिम मेरे पास आया तो इसके साथ प्यारे राम थे। हमारी मुलाकात कलब में हुई थी। मैं यहाँ की नौकरी छोड़कर मुस्तकिल तौर पर अमरीका में सेटल होना चाहता था क्योंकि अमेरिका मेरा ख्वाब है, लेकिन मैं वहाँ किसी लॉर्ड की तरह रहना चाहता था। कमांडर एहतशाम ने बताया कि उसके लिए उसे बड़ी रकम चाहिए थी, इसलिए कमांडर एहतशाम ने कलाम में जुआ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन बावजूद अक्सर जीतने के बाद भी कमांडर एहतशाम मामूली सी भी रकम इकट्ठी नहीं कर सका। इसलिए जब प्यारे राम ने कमांडर एहतशाम को $1 करोड़ देने का वादा किया तो हैरान रह गया। उसके जवाब में उसने सिर्फ शेड्यूल की कॉपी तलब की तो कमांडर एहतशाम और हैरान हो गया क्योंकि वो इतनी अहम चीज़ ना थी। कमांडर एहतशाम ने उससे पूछा भी वो $1 करोड़ कैसे दे सकते हैं? तो बहुत रकम, बड़ी रकम है। तो उसने बताया कि इसका ताल्लुक़
काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हुकूमतों के लिए रकम इंतहाई मामूली हैसियत रखती है, जिस पर कमांडर शाम ने आमादगी ज़ाहिर कर दी। उसने फिर कमांडर शाम को $1 करोड़ का एक क्रीमियन बैंक का गारंटीन चेक दिया। तो कमांडर शाम ने इस बैंक फ़ोन करके वहाँ से तस्दीक कराई, तो इसने चेक कैश होने की तस्दीक कर दी, जिस पर कमांडर शाम ने शेड्यूल की कॉपी उसे दे दी और वापस चला गया। ये सारी कार्रवाई कमांडर शाम ने इमरान को बताया कि उसने सुबह की है। पार्ट 17 नॉवेल S3 का पार्ट 18। इमरान ने कमांडर इच्छाब से पूछा वो चेक का है। मेरी जेब में, और मैं उसे हर वक्त साथ रखता हूँ। कमांडर इच्छाब ने जवाब दिया, जोआना इसकी जेब से चेक बुक निकाल लो। इमरान ने जोआना से कहा तो इसके करीब जोआना ने कमांडर इच्छाब की जेब की तलाशी लेना शुरू कर दी, और फिर जब एक जेब से उसने चेक निकाल कर इमरान को दे दिया तो इमरान ने उसे खोला और फिर रोशनी की तरफ करके उसे इस तरह देखने लगा जैसे लोग आम करेंसी नोटों में मौजूद तस्वीर को चेक करते हैं। फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिस बैंक को तुमने फ़ोन किया था, इसका नाम तुम्हें प्यारे राम ने बताया था? इमरान ने कहा। हाँ, कमांडर शाम ने कहा। इसका मतलब तुम इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो। मुझे हैरत है कि तुम जैसे अहमक को कैसे अहमोदे पर लगाया गया है। पीछे एक जाली है। गारंटी चेकों की छपाई बिल्कुल करेंसी नोटों के अंदाज में की जाती है। इसके अंदर खुफिया तौर पर भी इस बैंक का नाम छुपा हुआ होता है, जो सिर्फ रोशनी में देखने से नज़र आता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए प्यारे राम ने बाकायदा गेम खेली है। इन्होंने इससे पहले से सेटअप कर रखा था और फ़ोन पर इनका ही आदमी मौजूद था। इन्हें मालूम था कि इतनी बड़ी रकम की वजह से तुम लाजमन चेक करोगे। इस तरह इन्होंने तुम्हें यकीन दिला दिया। इमरान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ ये चेक अपने पास रखने के लिए चक्कर चला रहे हो। कमांडर शाम ने कहा, इसे बेहोश कर दो जोआना। सिर्फ बेहोश, इमरान ने उठते हुए कहा। तो साथ खड़े हुए जोआना का एक हाथ घूमा और कमांडर शाम के अलग से गर्भनाक चीख निकली और एक ही झटका खाकर उसकी गर्दन ढलक गई। इमरान ब्लैक रूम से निकलकर सीधा फ़ोन वाले कमरे में आया और इसने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिया। X2। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, राना हुसैन। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने पूरी तफसील बता दी। ओ वेरी बैड। इतना बड़ा अहदेदार और इस तरह की गद्दारी कर गया। ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम सर सुल्तान से बात करके इन्हें सारी तफसील बता दो। मैं जोसेफ को कह देता हूँ कि वो इस कमांडर शाम को उनकी कोठी पर उड़ाएगा। सर सुल्तान नेवी के सरबराह को बुलाकर ख़ुद ही सबको बता देंगे। और हाँ, इन्हें कह देना कि डिप्टी कमांडर हाशिम भी काफिरिस्तान का एजेंट है, वो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। इमरान ने कहा, अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं दानिश मंजिल आ रहा हूँ। इस प्यारे राम को नॉटरॉन के ज़रिए फौरी तौर पर पकड़वाना है ताकि मालूम हो सके कि इस शेड्यूल के असूल से इनका असल मकसद क्या है। वैसे तो वाकई इस शेड्यूल की इतनी अहमियत नहीं कि इसके लिए इतना लंबा चौड़ा और पेचीदा प्लान बनाया जाए। इमरान ने कहा, ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उठकर वो दोबारा ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया ताकि जोसेफ को हिदायत दे सके। फिर जोसेफ को हिदायत देकर वो वापस मुड़ा और थोड़ी देर बाद इमरान की कार दानिश मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। पार्ट 18 एंड।